हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया में जो भी पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हम PYQ डिस्कस करेंगे जो IAS के एग्ज़ाम में, अदर PCS एग्ज़ाम में लाइक छत्तीसगढ़ PCS, मध्य प्रदेश PCS और उत्तर प्रदेश के PCS या BPSC के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा मैचिंग करेक्ट है। सामने दिए गए हैं, उसमें जो दिया है अबुल कलाम आज़ाद का हिंद स्वराज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि हिंद स्वराज जो है ये गांधी जी ने लिखा था। गांधी जी ने 1909 में लिखा था, जो कि NCERT से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया क्लास 10th के। NCERT में ये गिवन है। 1909 में महात्मा गांधी जब लंदन से फिर से साउथ अफ्रीका जा रहे थे किसी काम से, सिप के थ्रू, तो उन्होंने 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था, जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ों को वैश्या और बाज बताया था। अंग्रेजों के जो शासन को वैश्या और बाज बताया था, स्टराइल बताया था कि स्टराइल है ये, ठीक है। इसमें हिंद स्वराज में क्लियर, तो ये तो नहीं हो सकता। देन एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया है क्योंकि 1914 में 1916 में क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन किया था इन्होंने। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और सितंबर में एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे मुंबई महाराष्ट्र में किया था। तो जो न्यू इंडिया है ये 1914 में लिखा था, इनकी रचना है 1914 में की थी। और न्यू इंडिया हो गया। और कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ है वो भी पूछी जाती है, तो कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट की है। और ये पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस के सेशन की। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाता, अगर पहली भारतीय महिला तो एनी बेसेंट हो सकती। तो इससे आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। देन बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का कॉमनवेल्थ नहीं है, ये न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ दोनों ही एनी बेसेंट का है। एंड महात्मा गांधी की बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो विंस मतलब फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, तो इनके नाम में ही आज़ाद है, तो मौलाना आज़ाद है। तो ये भी इनकी रचना नहीं, महात्मा गांधी की नहीं है। सो जो राइट आंसर हमें मिला है वो एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है। क्लियर। देन बात करेंगे बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण जो है इस किसने लिखा था, तो ये मनु बहन ने लिखा था। ये UP PCS में पूछा गया था। देन आता है, देखिए अभी क्वेश्चन ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कि देखिए आप कैसे PYQ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी ऊपर ये क्वेश्चन था कि इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका था, तो मैंने बोला ना फ्रीडम मतलब आज़ादी तो होती है, आज़ादी स्वतंत्रता, तो जिसके नाम में आज़ाद होगा वही तो आज़ादी को जीतेगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम कौन कह रहा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्लियर, ट्रिक से याद हो गया आपको। नेक्स्ट बात करेंगे गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए गीता रहस्य या फिर यह श्रीमद् भागवत गीता रहस्य करके दिया है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। तो देखिए इंडिया इन ट्रांजिशन नहीं है। अभी देखिए श्रीमद् भागवत गीता मैंने बताया ना, गीता रहस्य, अभी तुरंत रेडी हो गया आपका एक क्वेश्चन। तो देखिए ये BPSC का पूछा और ये भी कहीं और अदर PCS एग्जाम में पूछा था, तो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु कौन लिख सकता है, गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु गांधी जी के थे, तो गांधी जी ने लिखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है। अरविंद घोष ने लिखा है, देखिए अरविंद घोष क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट नहीं है, मॉडरेट मूवमेंट नहीं है। केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक की, और केसरी की जो भाषा थी वो मराठी थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की केसरी और मराठी जो कि कब लिखी गई थी, 1981 में। एक सेकंड, गलत हो गया, आई एम सो सॉरी, 1881 में लिखी गई थी। ठीक है, 1881 में। एंड केसरी और मराठा जो है, इसका नाम मराठा है, मराठा, केसरी और मराठा, लेकिन ये मराठी भाषा में नहीं लिखी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। जिसका नाम केसरी वो मराठी भाषा में लिखी गई है। द लाइफ डिवाइडिंग, तो अरविंद का मतलब क्या होता है, कमल,
तो लाइफ डिवाइन कौन लिख सकता है? अगर कमल के चरण मतलब कमल मिल जाए, हमें कमल का फूल मिल जाए तो लाइफ क्या है? डिवाइन बन जाएगा। कमल के फूल में अगर हम सोने लगे, लाइफ डिवाइन बन जाएगा। इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं। एज सच कोई ट्रिक नहीं बन रहा है, बट मैंने ट्राई किया है कि आप ये यूज़ कर सकते हो। लाइफ डिवाइन, मान लीजिए आप कमल के फूल पे सोए, आपको लग रहा है वाह क्या लाइफ है, तो लाइफ एंड डिवाइन कौन कह सकता है? अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 19वीं मतलब 19 सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, कौन थे? ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये राजस्थान बीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कर्नल जेम्स टॉड, तो इनको हम डिटेल में नहीं देखते हैं, बट ये पता होना चाहिए राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल बिंध्वशक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये है गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा। ठीक है, तो गोपाल बाबा वलंगरकर द्वारा हिंदी समाज की धार्मिक व्यवस्था की समालोचना करते हुए बिटाल विध्वंसक मतलब प्रदूषक का नाश मतलब प्रदूषण नाशक हो सकता है का नाम से 1888 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, मैचिंग जो है वो सही नहीं है। अनहैप्पी इंडिया कैसे इनकी हो सकती है? यही गलत हो गया, क्योंकि अनहैप्पी, देखिए किसी पे लाठी चार्ज किया जाएगा, किसी को लाठी मारा जाएगा तो वो इंसान हैप्पी रहेगा? नहीं, वो अनहैप्पी रहेगा। तो लाठी किस पे मारी गई थी? याद करिए आप, साइमन कमीशन जब आया था तो लाठी लाला लाजपत राय पे मारी गई थी, और ल से लाठी, ल से किस पे? लाला लाजपत राय। तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं है। बाल गंगाधर तिलक की दो है, केशरी मराठा। दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम से आज़ादी, आज़ादी तो अबुल कलाम आज़ाद हो गए। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सबसे फेमस है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और ये ब्रिटेन में लंदन में ब्रिटेन में ये संसद के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से आप देखिए, यही क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है। एज यू कैन सी, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, उसमें क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये PYQ। सो PYQ बस रटना नहीं है, PYQ जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट किसी अदर एग्जाम में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यूपीपीसीएस प्री में पूछा है तो इम्पोर्टेंट ही है। लैरी कॉलिंस एंड डोमेनिक लेपियर, दुर्गादास की फेमस एक है, बहुत फेमस है, ये हमेशा पूछी जाती है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये दोनों तो हमें पता चलेगा। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू किसने लिखा था? दुर्गादास ने। एंड लैरी कॉलिंस एंड डोमेनिक लेपियर, ये हमें नहीं पता था, लेकिन हम लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, तो ये फ्रीडम एट मिडनाइट। तो अगर के अजीज जो है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये इनकी नहीं है, के अजीज की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जो मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक जो है वो रफीक जकारिया हैं। कौन है? रफीक जकारिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रफीक जकारिया और दुर्गादास का पढ़ लेना आप। ठीक है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, नेहरू देन आफ्टर, ऐसे करके है ना। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अब देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बना। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की पुस्तक रफीक जकारिया हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है उसको पहचानना है, सही है। सुमेलित मतलब मैचिंग करेक्ट है, आपको पहचानना। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना आज़ाद का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। रन्स एंड रूइंस जो है वो सुनील गावस्कर की है। और यंग इंडिया जो है, अभी यंग इंडिया न्यू इंडिया किसकी है? देखिए, यंग इंडिया और न्यू इंडिया में कंफ्यूज मत होना। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी की, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। सो वी हैव, कैसे करेंगे? तो ऑप्शन के आगे लीजिए, ए का 2 हो जाएगा, एंड रन्स एंड रूइंस ए हो जाएगा, और यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की। एंड द लास्ट वन इज डी एंड 4 हो जाएगा। सो 2 1 3 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। 2 1 3 4, so A is the
द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आई थिंक मैचिंग करना है, पुस्तक और लेखक दिया गया है, इसमें सही उत्तर की का पहचानना है आपको। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन आपको बता दूँ ना, ये किसकी हो सकती है? बाल गंगाधर तिलक की नहीं हो सकती है, लाला लाजपत राय की है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, सो लाला लाजपत राय की है, हाँ है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, ऐसे याद करिए, माई डिपुटेशन लाला लाजपत राय। गीता रहस्य मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग, मेकिंग कौन कर सकता है? बनर्जी लोग बना सकते हैं ना, बनर्जी नाथ। देखो कैसे याद करें, अ नेशन इन मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना होता है। तो देखिए इस संसार को किसने बनाया है? तो राष्ट्र को कौन बनाएगा? भगवान ही बनाएंगे, भगवान को हम नाथ बोलते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाएंगे तो बनाएंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए वंदे मातरम पूछता है, ये पत्रिका किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लीजिए। तो सत्याग्रह गोपाल कृष्ण गोखले का है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? गांधी जी का है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह लिखित एक पुस्तक थी गांधी जी की, ठीक है, तो गांधी जी की सत्याग्रह। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष का है, वंदे मातरम। जैसे आपको बताया ना मैंने अरविंद घोष, इनका मैंने क्या बताया कि कमल के, देखिए लाइफ इन डिवाइन, तो कमल के फूल पे आप अगर सो जाओगे तो आपको कैसा लगेगा कि आप डिवाइन में हो, मतलब अच्छा, मतलब डिवाइन समथिंग इज वेरी, यू कैन से डिवाइन, बहुत अद्भुत है। तो आप जब एकदम ऐसा आपको फील होता है कि आप हेवन में हो, ऐसा समझ लीजिए। तो कमल के फूल में सो रहे हो, देन आपको ऐसा लगता है कि आप माँ की गोद में भी तो सो रहे हो, तो अरविंद मतलब माँ की गोद में, तो वंदे माँ की गोद में मातरम, तो अरविंद घोष याद कर लेना। एंड गोपाल कृष्ण गोखले का तो सत्याग्रह नहीं है। एनिवेशन का न्यू इंडिया है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, जो नहीं है वो पूछा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए वैलेंटाइन सिरोल ने लाला लाजपत राय की निंदा की थी, नहीं सही, सॉरी, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को बोला था कि यही भारत के आक्रामकता जो है उसके, मतलब कहा था कि जो भारत में दंगे उंगे हो रहे हैं ना, इसी की वजह से वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने मुकदमा कर दिया था। सो अशांति ना, भारत की अशांति के जनक किसको माना था? तिलक को माना था, तो तिलक ने इन पे मुकदमा कर लिया, ये मानहानि का केस हो गया ना। सो वैलेंटाइन सिरोल जो है, वैलेंटाइन सिरोल क्या कर रहे हैं? इंडिया अनरेस्ट, ठीक है। रफीक जकारिया मैंने बताया था, रफीक जकारिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हो जाएगा? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यस, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस का क्या होगा? इन द इंडियन स्ट्रगल। अगर यहाँ टुवर्ड्स स्ट्रगल आ गया ना, तो वो टुवर्ड्स स्ट्रगल और इंडियन स्ट्रगल बोथ आर डिफरेंट। इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस का है, अगर यहाँ टुवर्ड्स स्ट्रगल आ गया ना, तो वो नारायण, जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा, जो दिवाली के टाइम पे जेल से भाग गए थे, बिहार से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। एंड वी डी सावरकर का जो है, वो वी डी सावरकर का क्या होगा? सो हमें मिलान नहीं करने के लिए पूछा था ना, हमें करेक्ट पूछा था, हम तो मिलान कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस का तो इंडियन स्ट्रगल हो गया, वैलेंटाइन सिरोल का तो नहीं है, इंडियन अनरेस्ट हो जाएगा, तो मिलान हमें करना था ना। रफीक जकारिया का तो नहीं है, रफीक जकारिया तो अभी हमने पढ़ा था ना, वो फ्रॉम करजन टू, यस, नहीं, हाँ, तो रफीक जकारिया का तो हमने भी पढ़ा था ना, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये सही हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल का इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस का है, वैलेंटाइन सिरोल का इंडियन अनरेस्ट हो जाएगा। वी डी सावरकर का नहीं, अनहैप्पी है, तो वो लाला लाजपत राय का है, क्योंकि उनको डंडे पड़े थे तो वो अनहैप्पी थे, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इंडिया अनरेस्ट, अब देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया जो अभी मैंने ऊपर बताया, इंडिया अनरेस्ट किसका है? वैलेंटाइन सिरोल का है, ठीक है, बीबीएससी में पूछा गया है, वैलेंटाइन सिरोल का है। दादा भाई नौरोजी की जो बुक हो जाएगी, तो वो मैंने द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, एनी बेसन की 2 है, न्यू इंडिया एंड न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, लाला लाजपत राय की जो ये वाला अनहैप्पी इंडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि क्या करना है, हमें मिलान करना, मैचिंग करना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाथ जी क्या करते, बनाते हैं, द नेशन इन मेकिंग कर दिया है, तो हम बना लेंगे नाथ को, ठीक है।
एम गांधी यानी महात्मा गांधी का क्या हो सकता है? हिंद स्वराज जो 1909 में लिखा था। सुभाष चंद्र बोस का क्या हो सकता है? द इंडियन स्ट्रगल। एंड लाला लाजपत का क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। हाँ, आत्मचरितात्मक रचनाएं। हाँ, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। ठीक है, तो ये थोड़ा न्यू मिला हमें, तो तीसरा तो देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग की पुस्तक किसने लिखी है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है। ठीक है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशन इन मेकिंग अभी फिर से आ गया यही क्वेश्चन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की क्या हो सकती है? जवाहरलाल नेहरू का ये हिंद स्वराज नहीं, गांधी जी का। मौलाना अबुल कलाम का सही है, ये भी ये सही है। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन अनहैप्पी, लाला लाजपत का। तो जो सही नहीं है वो करना है, तो ये विल बी दिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ओके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। इंडियन स्ट्रगल कौन कर सकता है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। अब देखिए नए बुक्स मिले, अभी तक हमें वही रिपीट मिल रहा था। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार एंड आनंद मठ। आनंद मठ किसकी है? हमें पता है बंकिम चंद्र चटर्जी की। इसी में वंदे मातरम जो गीत है इसी में है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो कौन लिख सकता है? राजा राम मोहन का है ये। अवर इंडियन मुसलमान्स। सो हमें न्यू बुक मिली है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट किसकी है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट है जो ताराचंद द्वारा लिखित भारत की स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंदमठ हमें पता है बंकिम चटर्जी और सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस हमें पता था राजा राम मोहन राय की कृति है। और आवर इंडियन मुसलमान जो है W हंटर है। ठीक है, हंटर रचना है। और के दत्ता की जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो दत्ता जी बिहार से रिलेटेड हैं, याद कर लेना, क्योंकि दत्ता बंगाली होते हैं बेसिकली। इतना तो मुझे आइडिया है कि बंगाली होते हैं, और बिहार के पार्ट में ही बंगाली, पहले बिहार बंगाली, सब बंगाली के अंदर ही तो आते थे। सो दत्ता हो गए। तारा इंडिया के बारे में लिखे हैं। द फ्रीडम हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द एंड आवर इंडियन मुसलमान जो होंगे वो कौन होंगे? हंटर करते हैं ना वो, मीट खाते हैं हंट करके, ऐसे कह सकते हो। किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है, बट ये कहा जाता है ना वो गोट खाते हैं ऐसे ना, तो हंटर करके। अब तो सभी खाते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, ऐसा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं कह सकते, सभी खाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए, वी.डी. सावरकर का द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सही है। R.C. मजूमदार का द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट एंड राधा कमल मुखर्जी का है अवध इन रिपोर्ट। और ये बी चौधरी, तो ये बेसिकली जो यूपी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जब V.D. सावरकर की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी आए तब भी V.D. सावरकर की है। R.C. मजूमदार की द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1850। सिपाही वही होते, सिपाही को कहते थे, तो आर मजूमदार का। राधा कमल की अवध रिवोल्ट नहीं है, राधा कमल की अवध नहीं है, ये रुद्रांगशु मुखर्जी की है। ठीक है, और S.B. चौधरी की है सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। सो ये सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग मिला हमें, लेवल अप हो रहा है अब क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है V.D. सावरकर के बारे में बात करें, तो अभी मैंने बोला द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सो पहला हो जाएगा 2। सो 2 ये दोनों में नहीं है, तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। R.C. मजूमदार के बताया ना द सिपाही एंड म्यूटिनी ऑफ द, ये हो जाएगा 1857। सो 3, सो 2 3, इसमें भी 3 है, तो दोनों अभी तक यहाँ तक तो जाना पड़ेगा। A.B. चौधरी का बताया ना द सिविलियन रिवेलियन, ये भी क्वेश्चन है। द ग्रेट रिवेलियन किसका है? अशोक मेहता का, याद कर लेना। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता का है। बाकी हमको देखा जाए तो A ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलाना हक किसकी होगी? एलाना हक अल हिलाल, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा गया था, जो टीचिंग एग्जाम हुआ था ना BPSC TRE 2 TRE 1 जो होता है ना। अल हिलाल जो है ना, ये देखा जाए तो सही सुमेलित पूछा है, तो अल हिलाल तो है ही नहीं। अल हिलाल मौलाना आजाद का ही तो है।
कॉमरेड जो है मोहम्मद अली का है, मोहम्मद कलाम आज़ाद का है, जबकि ऐलान हक जो है बिपिन चंद्र, सही सम्मिलित होता है, नहीं 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 सही नहीं है। तहजीब उल इखलाक जो है सर अहमद खां का है। तो सर अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार पत्रिका तहजीब ए इखलाक या सभ्यता की नैतिकता द्वारा किया है। अल हिलाल, जबकि मौलाना अबुल कलाम का पत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सा इस युग में सुमेलित है, सही बताना है इसमें भी हमें। तो सुभाष चंद्र बोस का टूवर्ड स्ट्रगल नहीं, अभी मैंने बोला जयप्रकाश नारायण का ह्यूगो टोयो स्प्रिंगिंग टाइगर देगा तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस पर लिखा हुआ है, तो सुभाष चंद्र बोस भी देगा तब भी सही है। सो ये सही है। लुई फिशर का अमेरिकन विटनेस, नहीं नहीं। अबुल कलाम आजाद का इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद वही है ना, एक सेकंड पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। स्प्रिंगर टाइगर ह्यूट्यू की पुस्तक जो है, यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है, और टुवर्ड स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, और सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल है, और इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका भी बिहार से संबंध है। जयप्रकाश नारायण टुवर्ड्स और इंडिया डिवाइडेड दोनों पढ़ के जाइएगा अगर एग्जाम में आपका होगा। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन जो है, ये फिलिप स्टॉलबर्ट की रचना है। ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर जो है सुभाष चंद्र बोस की है, तो ये आ जाएगा। क्लियर। सो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है अभी बताया सुभाष चंद्र बोस का, अगर है तो सही है। स्प्रिंगिंग टाइगर फिर वही है, ह्यूगो टो क्या दे दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग लगा देना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित से वो बताना है। भगत सिंह का देखिए वाई आई एम एथिस्ट, या जिसको अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस का तो अभी हमने पढ़ा इंडियन स्ट्रगल, और सचिंद्र सन्याल की अभी जयंती आई थी तो ये पढ़ लीजिएगा। इनको वहाँ पे इनको कितनी बार वो काला पानी की सजा भी मिली थी अंडमान निकोबार में, फिर भी भाग गए थे, बच गए थे ये। तो इन पे जो इन्होंने अपना बोला लाइफ इन कैप्टिविटी या बंदी जीवन कहते हैं, तो इससे रिलेट कर सकते हो। भगवती चरण वोहरा का हो सकता है कि सो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है करेक्ट पूछा है ना, तो हम तो मैचिंग करने लगे हैं ना। ओके, मैं इसलिए बता रही थी कि जो ऑप्शन है, तो सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल है, सचिन से बंदी जीवन है, भगवती चरण वर्मा का हमें नहीं पता था, तो भगवती चरण वर्मा का है, हमें नहीं पता था। ठीक है, हमें नहीं पता। भगत सिंह का सही है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। तो भगत सिंह का एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड भी सही है, और वाई आई एम एथिस्ट या मैं क्यों अनिश्चयवादी, ये भी भगत सिंह का है। सुभाष चंद्र बोस का इंडिया, और सचिन सयाल का लाइफ इन कैप्टिविटी या बंदी जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए द इंडियन पहले ही नहीं है, सचिन नाथ सयाल का सही है। द लाला रामचंद्र द ड्रीमलैंड और द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड दोनों में अलग है, दोनों में अलग है। ये रामचरण दास का है और वो इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड था, तो वो भगत सिंह का होगा। अगर दी ड्रीमलैंड है तो लाला रामचरण दास का है। भगवती चरण वर्मा का फिलॉसफी ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, भगवती चरण बोहरा का जो है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा का बॉम्ब, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, चरण में जाओ भाई बम फेंक देंगे, ऐसा कुछ याद कर लेना। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो भगत सिंह का नहीं है, किसका है फिर, ये भी तो पता होना चाहिए। सो ये है श्याम जी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। देखिए अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी हो सकती है। इसे ऐसे पूछा, इसे स्पेलिंग ऐसे लिख रहे हैं हम, ठीक है। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो हुए 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी, ठीक। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी, क्योंकि इनको दूध बना के भेजा था, और राजा इन्होंने ही दिया था राजा राम मोहन को, ठीक है। और इनकी ही द प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, ठीक है, राजा राम मोहन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। दुर्गादास की द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, गलत। लुई फिशर की इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, इनकी है। फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, और मौलाना अबुल कलाम इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की, तो सी सही है। द फ्रैंक मॉरिस की है। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी जो है वो फ्रैंक मॉरिस ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो है वो लुई फिशर की है,
और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू जो है वो दुर्गा दास की है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। इंडिया डिवाइडेड राजा से प्रसाद किया। लुई फिशर की कौन सी है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अब हमें सही सुमेलित बताना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का तो इंडियन स्ट्रगल सही है, दादा भाई नौरोजी का भी सही है, द पॉवर्टी एंड अनबिट, राजेंद्र प्रसाद का भी सही है इंडिया डिवाइड। फ्रैंक मॉरेंस का भी हमने पढ़ा ना, ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा है बायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी, हाँ, सो यही था जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, ठीक है। लुई फिशर ने महात्मा गांधी पे लिखा है, ठीक है। भगवती चरण ने बम बोहरा बम ने पे लिखा था, फिलोसफी ऑफ बम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। लाजपत राय की है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नहीं, नौरोजी जी की है, दादा भाई नौरोजी की उल्टा दे दिया है ना, ठीक है। रफीक जकारिया की द मैन हु डिवाइडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुभाष चंद्र बोस की तो है नहीं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, नहीं नहीं नहीं, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है? अभी ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, तो डॉक्टर मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनका इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट पे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन आया था भारत में, उसकी विफलता के कारण आया था, ठीक है। सो उसकी विफलता के बाद ये क्रिप्स इंडिया में सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो इनका इंपॉर्टेंट है राजा प्रकाश नारायण, और इनका इंपॉर्टेंस है। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी है? मनोहर लोहिया की। ओके, नेक्स्ट है बंगाली। ये पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, वो हमें पता है, क्योंकि बंगाली कैसे होते हैं? बनर्जी होते हैं, सो मैंने बता दिया बनर्जी हैं। बंगवासी, बंगवासी, बंगवासी मतलब जंगलवासी या बंगवासी, जोगी बन के घूमते हैं, तो बंगवासी जोगेंद्र। वंदे मातरम मैंने बताया, वंदे मातरम, कमल के फूल में अरविंद, गोद में वंदे मातरम, माँ के जैसा फील होता है, तो मातरम माँ जैसा। और उन्होंने अरविंद घोष का ही मैंने बताया है, लाइफ इन डिवाइन, अरविंद घोष का ही था। वो ट्रिक से ये बैठा रही, वंदे मातरम किसका है? अरविंद घोष का हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोतीलाल घोष का है। जो बंगाल गजट पत्रिका जब समाचार पत्र आया था ना, तो वर्नाकुलर एक्ट आ गया था, तो वो पूछा जाता है कि बंगाल गजट समाचार पत्र किसका था? आप मुझे बताइए, हिक्की करके नाम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, कब आया था वो? सो हमें क्लियर हो गया, बंगाली किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बने, वंदे मातरम अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष का है। मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है वो। देखिए, जनता की योजना विनोबा भावे की है, नहीं, विनोबा भावे ने ही तो वो इस सत्याग्रह में इनका नाम आता है, और वो जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, ठीक है। ओके, गांधीयन प्लान जो है वो एम.एस. अग्रवाल का है, और गांधीयन प्लान किसका? एस.एन. अग्रवाल का है। लाहौर प्रस्ताव फज उल हक, और पीरपुर रिपोर्ट जो है राज मोहम्मद मेहंदी का है, पीर। और जनता की योजना विनोबा भावे की नहीं है, ठीक है, तो किसकी है? पढ़ लेते हैं। जनता की योजना पीपल्स प्लान ऑफ मसौदा भारतीय श्रम संघ और से एम.एन. रॉय द्वारा तैयार किया गया था। पीपल्स प्लान जो है आर्थिक विकास के 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। ये टंग स्लिप क्यों हो रहा है मुझे बार बार ऐसे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू के पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी द ग्रेट डिवाइडेड। द ग्रेट डिवाइडेड किसकी है? तो जब भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय हार्टसन ने लिखा था, H.B. हार्टसन के द्वारा लिखी गई है। और जबकि हिंद स्वराज हमें पता है 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी थी। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन अभी मैंने ऊपर पढ़ा, लोहिया जी ने लिखी थी। और जो नेहरू जी की थी वो ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसका है? वो भी जवाहरलाल नेहरू का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, हमें बताना है कौन सा सही है। ओके, ऑप्शन मैचिंग है शायद, हाँ, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा होगा? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा होगा? सही है, वही है, कैप्टिव लेडी। और कैप्टिव लेडी किसकी है? माइकल मधुसूदन दत्त की, ठीक है। और तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा हो गया।
और सरोजिनी नायडू का है द ब्रोकन विंग, द ब्रोकिंग विंग। तो ये कुछ न्यू है, इसको आप एकदम लिख लीजिए। बंकिम चटर्जी की आनंद मठ आपको पता था, सो हम एलिमिनेट कर सकते थे ऐसे, ठीक है। और माइकल मधुसूदन दत्त की हमें नहीं पता थी, तो माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी। और रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा है, ये अगर पता होगा तो सी तीसरा, ठीक है, हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सरोजिनी नायडू की द ब्रेकिंग ब्रेक, हम एक सेकंड पे गलत पढ़ रही हो गया, द ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग किसकी है? आई थिंक 4, सरोजिनी नायडू फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गीतांजलि की अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशित हुआ था। देखिए गीतांजलि जब आया था तो 1912, हाँ 1910 में प्रकाशित हुई थी, जब इसका बंगला संस्करण में आया था। जब अंग्रेजी आया था तो 1912 में प्रसार था। गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। और ये भारतीय पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो 1913 में हमारा, देखिए 1912 में क्या होता है? गीतांजलि, याद कर लीजिए, अंग्रेजी संस्करण। और 1910 में ये प्रकाशित होता है बांग्ला भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रचना का देख लेते हैं। 44। महात्मा गांधी का अभी हिंद स्वराज हो गया। राम मनोहर लोहिया का बता दिया ना, द मैन हु, मतलब पार्टीशन के लिए जो जिम्मेदार होता है। तो इंडिया वैसे नहीं है, इंडिया डिवाइडेड मीन्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है। अबुल कलाम आज का हम कर लेते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के, तो हम मनोहर लोहिया पर हो जाएंगे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसकी है? अब इतना तो कम समझ आ गया कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द ब्रोकन वाला पढ़ लेना आप, एक सेकेंड, क्या था मैं, ये कहाँ गई मैं? सो द ब्रोकन कैप्टिव लेडी एंड द ब्रोकन विंग किसकी है? हिंद स्वराज तो पता ही है, 1909 में महात्मा गांधी, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना के M.K. आज़ाद भी दे दे तब भी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? थोड़ी न्यू बुक आई है, इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास ने लिखी है भाई, इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वैश्य किया? अभी मैंने बताया हिंद स्वराज में 1909 में, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु कौन लिख सकता है? M.K. गांधी, क्योंकि यही तो उनके राजनीतिक गुरु थे। और 1955 में लिखा था, 1975 में अहमदाबाद से। एक सेकेंड, लिखा नहीं था M.K. गांधी इसका, गांधी जी की पुस्तक प्रकाशन इसका 1955 में हुआ था, क्योंकि गांधी जी की तो डेथ हो जाती है ना, तो अभी 1955 में कैसे पहुंच गया? आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें से बताना है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, आपको बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद का हमें पता है, इंडिया डिवाइडेड है। दिलीप मुखर्जी का हमको नहीं पता है। और महात्मा गांधी का अगर पता है तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ मेरी खोज, महात्मा गांधी कर सकते हैं। और S बनर्जी कर सकते हैं। बनर्जी क्या कर सकते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशन बना सकते हैं। नाथ जी तो बना सकते हैं नेशन। दिलीप मुखर्जी की टेररिस्ट हो जाएगी। तो हम आंसर तक पहुंच गए। यस, सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। नहीं देखिए, अगर हम पहुंचे तो A 2 4 2 4 1 एंड द लास्ट वन इज 3, सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।